दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। पहले की कहानियां प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है अलादीन्स केव। अब स्मिथ बोलते हैं कि जब मैंने किंग कोबरा की स्टोरी सुनाई थी तो मैंने बताया था कि डायमंड माइंस के दौरान मेरे साथ क्या एडवेंचर हुए मैं अगले चैप्टर में सुनाऊंगा। तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या एडवेंचर हुए बुवापट्टनम की माइंस में। अब परमल, जो कि लोकल ट्राइब का मुखिया था जिसने कि किंग कोबरा को मारने में मदद की थी, वो उनको लेके गया उन गड्ढों की तरफ जिनकी की तलाश थी मर्विन स्मिथ को, और जो कि सिचुएटेड थे पूर्व दिशा की तरफ पहाड़ी में। अब परमल ने बताया कि ऐसे एक नहीं सैकड़ों गड्ढे हैं जो कि पहाड़ी पर फैले हुए हैं कुछ मील के दायरे के अंदर। लेकिन वो गड्ढे ज्यादा बड़े थे और संख्या में भी ज्यादा थे उस जगह पे जहां पर अभी स्मिथ खड़े थे, और प्रत्येक गड्ढे का मुंह उस तरीके से मालूम चल रहा था क्योंकि वहां पर मिट्टी खोद के निकाली गई थी, एक जगह पर ढेर बनाया गया था। अब जो मिट्टी निकाली गई थी उसके चारों तरफ बहुत घनी झाड़ियां उगाई थी। अगर कोई ध्यान ना दे तो बड़े आराम से उन गड्ढों में गिर सकता था। अब जब स्मिथ ने एक गड्ढा तय किया जो कि साइज में बहुत बड़ा था, जहां उनको तलाश थी हीरो की, तो लोकल ट्राइब के आदमी जो कि मुखिया के साथ गए थे, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से फटाफट उस इलाके को साफ कर दिया। अब स्मिथ बोलते हैं इस तरह के एडवेंचर पर जाते वक्त वो एक रस्सी हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने एक मजबूत तने पर वो रस्सी बांधी, लेकिन वो नीचे उतरे उसके पहले सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने एक घास का गट्ठा जलाया और नीचे फेंक दिया। इसके दो पर्पस थे, अंदर कोई जानवर तो नहीं है, और दूसरा हवा की क्वालिटी चेक करनी थी, कोई जहरीली गैस तो नहीं है, क्योंकि अगर गैस होती तो आग तेजी के साथ जलती, और क्योंकि नीचे तक आग जल रही थी इसका मतलब नीचे तक ऑक्सीजन है और गहराई 30 फीट से ज्यादा नहीं है। अब स्मिथ ने कुछ इस तरीके से नीचे उतरना शुरू किया जैसे खदान के श्रमिक उतरते हैं। अब उन्होंने गीली मिट्टी में मोमबत्ती लगा के अपने कैप के ऊपर लगा ली, और जब स्मिथ नीचे पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को पाया एक मोटे से मिट्टी के ढेर पर, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरा था और तल्ली पे जमा हो गया था, और उस मिट्टी के ढेर से हर तरफ ढाल ही ढाल थी, यानी कि और गहराई में उतरना था तो एक खड़ी ढाल से उतरना था। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था क्योंकि इनकी मोमबत्ती की रोशनी पर्याप्त नहीं थी चारों तरफ देखने के लिए, यानी ढाल पर भी उतरना था और अंधेरे में उतरना था। अब जब थोड़ी देर खड़े खड़े उनकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गईं, तब उन्होंने उतरना शुरू किया और ये देखना शुरू किया कि यहाँ पर डायमंड है या फिर यहाँ पर काम करना संभव है कि नहीं। अब बड़ी जल्दी ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ दीवार से अलग अलग तरह के रतन चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा था किसी जवाहरात की दुकान में आ गए, और वो चमक रहे थे इनकी मोमबत्ती की वजह से। अब ऐसा लग रहा था हजारों जुगनू दीवार पर बैठे हैं, बस फर्क ये था कि सबकी रोशनी अलग अलग थी। कोई था सफेद, कोई था लाल, कोई था हरा। अब स्मिथ को लगा कि क्या वो अलादीन की गुफा में आ गए हैं, और क्या ये जवाहरात हीरे हैं। अब उनको यकीन हो चला था कि उन्होंने जो कहानियां सुनी हैं अलादीन के बारे में, कहीं ये वो अलादीन की गुफा तो नहीं जिसमें जादूगर ने अलादीन को बंद करके रखा था, और क्या ये रोशनियां उनके दिमाग का भ्रम है या फिर ये सच में उन जवाहरात तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी एक जोरदार हिस्स की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई बड़ी बिल्ली यानी तेंदुआ या बाघ वहां पर है, और एक बार फिर से वो हिस्स की आवाज आई। अब ये जहां भी मुड़ के देखते थे इनको परछाई दिखती थी और वो साइज में बड़ी होती जाती थी। अब स्मिथ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जल्दी से उस मिट्टी के ढेर पर वापस चढ़े, परमल को आवाज लगाई, तुम भी जल्दी से नीचे आओ और मेरी बंदूक भी लेके आओ। अब जो टाइम बचा था इसमें ये सोच रहे थे कैसे एक्सप्लेन करेंगे परमल को कि यहां पर क्या चल रहा है।
अब जो स्मिथ को एक्सपीरियंस था उससे उन्हें मालूम था कि अलग अलग तरह के रत्न एक जगह पर कभी नहीं मिलते, और दूसरी बात, जब तक उनको तराशा ना जाए वो शाइन भी नहीं करते, रिफ्लेक्ट भी नहीं करते। अब उन्हें लगा कि ये जरूर माइका की खदान है, यानी कि अभ्रक, जो अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जवाहरात तो छोड़ो, उस बड़ी बिल्ली का क्या करूं जिसकी आवाज मुझे सुनाई दी है? क्या वो तेंदुआ है, या वो बाघ है, या फिर सिर्फ कपोल कल्पना? लेकिन वो कल्पना नहीं थी। जब उस तरफ पत्थर उछाला तो वो दहाड़ या ग्राउल या फिर हिस्स दोबारा आई। परमल ने बोला कि उसे टाइगर की गंध आ रही है, और बोला, मालिक, ये पक्का टाइगर ही है। और दुनिया भर के जवाहरात अभी भी चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था दीवार पर सितारे जड़े हों, और इन्हें लग रहा था कि जब भी ये हिलते हैं रोशनी और तेज हो जाती है। इन्होंने कई मोमबत्तियों को कई छोटे पीसेस में काटा, जलाया, बहुत सारी रोशनी हो गई। अब ये देख पा रहे थे कि अंदर का जो चैम्बर है वो अलग अलग आकार में बना हुआ है। पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ करीब 30 फीट चौड़ा था, और उत्तर दिशा की तरफ ज्यादा लंबा था। अब उत्तर दिशा की तरफ से वो टाइगर या हिस्स की आवाज आ रही थी, और परमल ने बोला वो देख पा रहा है एक टाइगर घात लगा के बैठा हुआ है। लेकिन स्मिथ को लगा अगर वो टाइगर है तो उसने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि हमसे केवल 20 कदम की दूरी पर ही तो है। स्मिथ को लगा कि यह टाइगर नहीं है, हाइना है, और उन्होंने साहस जुटाया, निशाना लगाया गोली चलाने के लिए। अगर वो टाइगर होता तो इतने नजदीक से स्मिथ कभी साहस नहीं जुटाते टाइगर को गोली मारने के लिए। निशाना लगाने के बाद स्मिथ ने परमल से बोला कि उस तरफ पत्थर फेंको ताकि वो अपनी जगह से हिले और मेरी बंदूक के निशाने पर आए। लेकिन जब पत्थर फेंके गए तब भी वो वहां से हिला नहीं, बस ग्राउल करता रहा और हिस्स की आवाज निकालता रहा। अब स्मिथ को और यकीन हो चला था कि यह हाइना ही है, यानी कि लकड़बग्घा। ये उस तरफ आगे बढ़ते रहे क्योंकि अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी थी। जब ये काफी आगे बढ़ गए तो उन्हें चट्टान के पीछे एक काला साया नजर आया। अब इनको 2 आंखें चमकती नजर आई। इन्होंने सावधानी पूर्वक निशाना लगाया और दाग दी गोली, और गोली दागते ही ये पीछे चढ़ गए उस मिट्टी के ढेर पर जो कि था ऊंचाई पर। अब ये थोड़ी देर तक वेट करते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई मूवमेंट नहीं हुई, और बंदूक की गोली से जो धुआं उठा था उससे देखना और भी मुश्किल हो गया। अब इन्होंने कई बड़े बड़े पत्थर फेंके, लेकिन किसी तरह की कोई हरकत वहां से हुई नहीं। लेकिन अब वो हिस्स की आवाज या ग्राउल की आवाज भी नहीं आ रही थी। अब ये हिम्मत करके आगे बढ़े, लेकिन सावधानी पूर्वक। अब स्मिथ ने अपने शरीर के डायरेक्शन को उस जानवर के डायरेक्शन में लाया, फिर गोली चला दी। इन्हें पक्का यकीन था कि गोली सही निशाने पर लगी है। मारी ही इतने नजदीक से थी कि निशाना चूक ही नहीं सकता। लेकिन वो जानवर हिला नहीं। लेकिन अभी तक इन्हें यह कंफर्म नहीं था कि वो मर चुका है। सुरक्षा के लिए ये वापस उस मिट्टी के ढेर पर चढ़ गए। काफी देर वेट करते रहे, ना कोई हरकत हुई, ना कोई आवाज। फिर ये नीचे उतरे, आगे बढ़े। अब जब ये आगे बढ़े तो देख के दंग रह गए। वो टाइगर था, लेकिन इतना दुबला पतला टाइगर कि सिर्फ चमड़ी थी और हड्डियां थी। तो जब उसने स्मिथ को देखा था तो टाइगर ने भरसक कोशिश की, लेकिन वो केवल अपने पैरों पर ही खड़ा हो पाया। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि आगे बढ़ सके। हमला करना तो दूर की बात थी। यानी अगर स्मिथ लोग आते नहीं तो 1 या 2 दिन में भूख की वजह से वो मर जाता। अब परमल ने बताया कि पक्का ये किसी जंगली सुअर के पीछे दौड़ रहा होगा। झाड़ियों के पीछे इसे गड्ढा दिखा नहीं, ये गड्ढे में गिर गया। वापस ये चढ़ नहीं पाया और गड्ढे में उसे खाना मिला नहीं। भूख की वजह से दम तोड़ने वाला था, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा थी। अगर ये उछलता तो इसको अपने पंजे जमाने के लिए सही जगह थी नहीं, तो इसने कितनी भी कोशिश की होगी, ये वापस बाहर नहीं आ पाया। अब परमल उसकी खाल उतारने में लग गया और स्मिथ लग गए अपनी खदान का इंस्पेक्शन करने में। अब कुछ फर्श भी थे, कुछ और जड़ी बूटियां भी वहां पर लगी थी दीवार पर। अब स्मिथ को यह पता करते देर नहीं लगी, ये खदान है कुरनूल सीरीज की, जिन्हें कई इलाकों में डायमंड जैसा समझा जाता है।
हालांकि स्मिथ को मालूम था कि यहां डायमंड नहीं मिलेंगे, फिर भी उन्होंने कुछ सैंपल ले लिए टेस्टिंग के लिए। लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि वो चमक क्या रहा था, क्योंकि वो माइका की खदान भी नहीं थी। और फिर वो चमक भी बंद हो गई। आज जिस दिन स्मिथ उस बात को याद कर रहे हैं तो उन्हें वो याद भी नहीं है। स्मिथ ने अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन उन लाइट्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया। हालांकि वो लाइट्स परमल ने भी देखी थी, तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ स्मिथ की कल्पना थी। अब जब टाइगर की खाल उतार ली गई, उसके बाद परमल की सहायता से स्मिथ ऊपर आए, फिर अपना हाथ दिया, परमल भी ऊपर आया, रस्सी से स्किन को भी ऊपर खींच लिया। अब जब स्किन को देखा गया तो बड़ी ही शानदार स्किन थी। उसका फर बहुत मुलायम था और बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। उसके स्नाउट से लेकर पूंछ तक की लंबाई 10 फीट 1 इंच थी और उसके कंधों की ऊंचाई 3 फीट 10 इंच थी। यानी कि अगर देखा जाए ये बहुत ही शक्तिशाली टाइगर था, अगर ये गड्ढे में ना गिरा होता, क्योंकि इतने ऊंचे टाइगर जनरली होते नहीं है। तो स्मिथ बोलते हैं कि ये वो दिन था जिस दिन मेरा मुकाबला हुआ 2 किंग कोबरा से और 1 टाइगर से, और ये सारा कुछ हुआ एक ही दिन में, और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुई ये छोटी सी कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।